आपका दाँत मिसिंग है, एक दाँत या मल्टीपल दाँत मिसिंग है। आप डॉक्टर के पास गए और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है बेस्ट ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट्स। आखिर ये डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है? इसका प्रोसीजर क्या है? और कितने टाइप के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं? आज इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुहास, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, एलिडेंट हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स ब्रांच से, और हमारे ब्रांचेस कोंडापुर, कुकटपल्ली और मणिकोंडा में भी मौजूद है। हम सभी को पता है कि जब एक मिसिंग दांत होता है तो उसे रिप्लेस करने के लिए बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो कि निकाल के लगाने वाला सेट होता है। दूसरा होता है इस तरह का ब्रिड्ज, जिसमें बाजू के दांतों को ट्रिम करके हम तीनों को एक साथ चिपका देते हैं, तो मिडिल दांत भी आ जाता है। पर आप जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक और बेस्ट ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करता है, वो है डेंटल इम्प्लांट। तो ये डेंटल इम्प्लांट होता क्या है? बेसिकली डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम से बना हुआ स्क्रू होता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही साइंटिफिकली टेक्निकली डिज़ाइन होता है। इसके थ्रेड्स होते हैं, इसमें ग्रूव्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कोटिंग्स होते हैं, और काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपने अपनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च के हिसाब से मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये टाइटेनियम से बना हुआ होता है, इसी वजह से बॉडी के बोन के साथ एक तरह से जुड़ जाता है, एक तरह का बॉन्ड उनमें फॉर्म हो जाता है, और फ्यूचर में कभी भी ये अनस्क्रू करके निकाला नहीं जा सकता है। तो ये एक बार जब लगाने के बाद जब हम 2 से 3 महीने तक उसे टाइम दे देते हैं, तो बोन इसके ऊपर जुड़ के फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है। तो यही इसका मेन एडवांटेज है। इस वजह से ये बोन के अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाता है, और इसके ऊपर हम बाद में इस तरह से एक अबटमेंट, जो कि दूसरा पार्ट होता है, उसे लगा के इसके मेजरमेंट के हिसाब से फाइनली इसके ऊपर कैप बना देते हैं। तो ये होता है डेंटल इम्प्लांट। तो इसके बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं? तो इस तरह से डेंटल इम्प्लांट के बेसिकली 3 पार्ट हो गए। एक हो गया डेंटल इम्प्लांट, जो कि बोन के अंदर होता है। दूसरा हो गया ये अबटमेंट, जिसे हम 3 महीनों के बाद डेंटल इम्प्लांट जो बोन के अंदर है उसके ऊपर हम ऐसे स्क्रू के माध्यम से इसे फिक्स कर देते हैं। और तीसरा हो गया आपका टीथ, जो या फिर कैप जिसे कहते हैं, उसे हम फाइनली इसके ऊपर चिपका देते हैं। तो ये हो गया आपका डेंटल इम्प्लांट सपोर्टेड टीथ। इसे हम जब फाइनली रेडी हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपका टूथ रिप्लेस हो जाता है। तो ये बेसिकली 2 पीस इम्प्लांट हम कहते हैं। तो इसमें इम्प्लांट लगाने के बाद 3 महीने तक वेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे बोन में फ्यूज़ होने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है। तो सिंगल इम्प्लांट किया जा सकता है या फिर मल्टीपल इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं। अगर आपके 3 दाँत मिसिंग है तो 2 इम्प्लांट के सहायता से 3 इम्प्लांट बिठाए जा सकते हैं। अगर आपके 5 दाँत तक मिसिंग है तो केवल 3 इम्प्लांट के ऊपर 5 दाँत। वैसे ही अगर आपका पूरे सारे दाँत अगर मौजूद नहीं है तो काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, बट सबसे कॉमन टेक्निक होता है 6 इम्प्लांट लगा के आपके पूरे एक ऊपर के या एक नीचे के 6 इम्प्लांट्स के ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो इनके बारे में हम फर्दर आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से डेंटल इम्प्लांट के बारे में अगर आप बहुत आगे भी जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कीजिए। और डेंटल इम्प्लांट्स के रिगार्डिंग या फिर उनके कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, या आपको डेंटल इम्प्लांट सूटेबल है कि नहीं, किसी भी तरह के डाउट्स है तो हमें इस नंबर पे संपर्क करिए। थैंक यू।